सबसे ज्यादा यदि किसी को दर्द होता है ना तो कुर्मी समाज से होता है। आज सरकार ये सबसे चोर करप्ट अपने आप को पहले क्या बोल के सरकार बनाई थी, मैं युवाओं की सरकार हूं, मैं आदिवासियों की सरकार हूं, मैं आम जनताओं की सरकार हूं। ये सरकार सिर्फ जमीन दलालों का है, ये सरकार सिर्फ कोयला माफियाओं का है, ये सरकार सिर्फ बालू माफियाओं का है। ये बताना चाहता हूं, उसके जो महतो विधायक है उन लोगों को भी मैं चेताना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। आज ये ऐतिहासिक रेल टेका में आपका समर्थन नहीं मिला, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपको शर्म आना चाहिए, आप कुर्मी घर में पैदा हुआ, आपको शर्म आना चाहिए कि जब आपका समाज सड़क में है, पटरी में है, मार खा रहा, लात खा रहा, इतना लोग पे शोषण हो रहा, लेकिन आपका एक आवाज नहीं उठा सरकार में कि हम लोग का बात अगर नहीं सुनिएगा, कान में रुई डाल के रखिए तो रुई में माचिस मार देंगे, कान फट जाएगा, बता दे रहे। ये आज हेमंत सोरेन जो हमारे राज्य में मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी जो सुबह सोरेन थे वो खुद कहते थे कि हमारा कुर्मी समाज एसटी सूची में था। जब वो सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, सबसे पहले साइन करने वाले वो थे। उनका मैनिफेस्टो में लिखा हुआ कि कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए हम लोग पूरी तैयारी में। आज काहे नहीं आवाज आ रही है? आज मैं सबसे पहले सभी को झारखंडी जोहार, जय ग्राम। देखिए आज आप देख पा रहे हैं ऐतिहासिक रेल टेका जो 20 तारीख को हम लोग पूरा झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में 100 रेलवे स्टेशन को रोकने का जो काम किए हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा दबाव जाने जा रही है क्योंकि ये अर्थ को हम लोग डायरेक्टली डैमेज किए हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं आदिवासी वर्षे से भी कुर्मी जो चल रहा है, ये पूरी तरह से बेबुनियाद लोगों को लड़ाने झगड़ाने के लिए कर रहा है। पहले महात्मा मांझी भाई भाई हुआ करता था, जब हक अधिकार के जब झारखंड राज्य अलग लिया गया, उसमें महात्मा मांझी भाई भाई। आज हम लोग इतना 75 साल से वंचित है, 75 साल से हमारा जो समाज गला हुआ, कुचला हुआ, दबाया जा रहा है, बार बार लोग शोषण किया जा रहा है, तब उस समय किसी का आवाज हम लोग के साथ नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज देख पा रहे होंगे पूरे झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के कुर्मी, छोआ, गिदर, बुतरू, जते माए, काका, जेठा जेठी सब जाग गया, एक साथ खड़ा है। एक देख पा रहे प्लेटफॉर्म में लाखों की संख्या में आज हम लोग खड़े हैं, अपनी मांग को पूरी करने के तक छोड़ेंगे नहीं। आज विरोधियों का कहना है कि कुछ जाति ऐसे हैं जैसे साहू, तेली BC 2 में था और वो लोग BC 1 में आ गया, आपका भोक्ता लोग ST में आ गया, और उन लोग को आने के लिए किसी भी तरह का ना कोई आंदोलन किया, ना रेल रोका, एक बैलगाड़ी तक नहीं रोका, और वो लोग आ गया। तो क्या प्रक्रिया है वो लोग का कि कैसे आ गया? या ऐसा तो नहीं है कुर्मी समाज उस सिस्टम को जान नहीं रहा है? देखिए बात यही है ना कि सबसे ज्यादा यदि किसी को दर्द होता है ना तो कुर्मी समाज से होता है। सबसे ज्यादा दर्द कुर्मी समाज से। इससे पहले जो इतना पहले लोग 11 लोग ST सूची में थे, है ना, धीरे धीरे बढ़ते गए जब कुर्मियों को डालने की बारी आ रही है उस समय सबसे ज्यादा दर्द उन लोग का। और ऐसे लोग खेत जोतते रहे, लोग घर लूट ले रहे हैं। हम किसी का अधिकार नहीं लूटने जा रहे हैं, हम अपनी मांग जो हमारे जो कुर्मी समाज को 75 साल से उसके हक अधिकार से वंचित रखा गया, हमें हमारे से जो शोषण हुआ, हमारे से जो प्रताड़ित किया गया, उसका हम लोग अभी भरपाई करने के लिए लगे हुए हैं। उस चीज के लिए हम मांग कर रहे थे कि ये कुर्मी जो आज यह कुर्मी समाज के लोग जो रेल टेकने का काम करे, सिर्फ कुर्मी को ST सूची में नहीं, हमारा जो भाषा है कुरमाली भाषा उसको भी 8वीं अनुसूची में शामिल करना होगा। साथ ही साथ पेशा कानून में संशोधन करना होगा क्योंकि हम भी जल जंगल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम भी आदिवासी कल्चर में आते हैं और हम लोग आदिवासी हैं। लोग कहते हैं आदिवासी पैदा होना पड़ रहा, पैदा हुए हमारा DNA टेस्ट करवा लीजिएगा, DNA में हमारा सबसे पुराना आदिवासी में ये कुर्मी समाज आएगा। बेफालतू का बयानबाजी करने के लिए जमीन दलालों को काम धाम है नहीं। जो बोलते हैं ना अपने आप को कि हम आदिवासी हितैषी हैं, उनसे पूछिए रांची जो इलाका है जहाँ के वो लोग हैं वो 5वीं सूची में आती है। 5वीं सूची आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, वहाँ पे आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है, आदिवासियों का कितना हित हो रहा है। आदिवासियों का जमीन को खुद उन लोग बेचते हैं, उन लोग का जमीन को बेच के खुद वो धांधली करते, दलाली करते, वो आज हमें बताएंगे। वो अपना राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए कुर्मी और आदिवासियों को लड़ाने का काम कर रहा है। हमेशा से कुर्मी आदिवासी भाई भाई रहा है, एक डूबा में मार भात खाने वाला आदमी रहा है। आज देखिए कुछ लोगों को भड़काना, बलगलाना उन लोगों का काम बन गया है। ये बिली भगत राज्य सरकार की है। दादा एक संक्षिप्त में जरा बताइए तो इस सिस्टम जो है कुर्मी समाज का या कोई भी समाज को आदिवासी में लाने के लिए प्रक्रिया क्या है? केंद्र सरकार का कितना रोल है, राज्य सरकार का रोल कितना है? मतलब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदमी बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे, तो जरा सा आम भाषा संक्षिप्त में बता दीजिए कि ये मामला कहाँ फंसा है? एकदम ठेठ भाषा ठीक हो। 1931 से पहले हम आदिवासी सूची में रहल, हम रखनो रहन सहन देख, पूजा पाठ देख, शादी ब्याह देख, सबे कुछ हम रखनो आदिवासी कल्चर में रह, ठीक हो। हम तखन ठीक है, तखन महात्मा मांझी भाई भाई सही बहुत बढ़िया हाल है। देश का आजादी के बाद 1950 में हम इनके अचानक से दिलो हटाए, बताओ
तखन हमिन कर लोग बोको लोग जानकार नहीं था, शिक्षित नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था। अब धीरे धीरे युवा जाग रहा, लोग जान रहे, जानकार हो रहे हैं, तब हम लोग ये आवाज को उठाने के लिए आए। लगातार हम लोग कई सालों से ये रेल टेकने का काम कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं, ये रेल टेकने का जो हम लोग काम कर रहे हैं ये हम लोग पहली बार नहीं, पहली शांतिपूर्ण तरीका से हम लोगों ने सरकार को कहा, हाईकोर्ट में कहा, सबको अपने बात को रखा कि हम लोग को किस तरह से शामिल करने का प्रक्रिया पूरा बताया। लेकिन वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं लोग बैठे हुए, तो हम लोग को हमेशा से नजरअंदाज करने का काम किया है, हम लोग को हमेशा दबाने का काम किया है। इस कारण से हम लोग उस बात सुना नहीं जा रहा। आज रेलवे स्टेशन रोकने का मुख्य कारण यही है कि हम लोग का बात अगर नहीं सुनिएगा, कान में रुई डाल के रखिए तो रुई में माचिस मार देंगे, कान फट जाएगा, बता दे रहे। ये बिगुल है यहाँ से, और ये तो बस खाकी है, अभी पिक्चर बहुत बाकी है, ये शुरुआत है। कुर्मी लड़ने के लिए, मरने के लिए, कटने के लिए तैयार है। आज हम लोग अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हमें पता है आज जितना हम लोग लड़ाई लड़ेंगे हम लोग को लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को, हमारे आने वाले लोगों को मिलेगा। इसके लिए हम लोग को अभी संघर्ष करना होगा, लड़ाई लड़ना होगा, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे लिए लड़ के नहीं, कि हम लोग को अब लड़ना होगा। ये दादा साहब, मेरा सवाल हम आपको समझा नहीं पाए। मेरा सवाल ऐसा है कि केंद्र सरकार करेगा इसको कि राज्य सरकार का भी उसमें रोल है? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भूमिका है। पहली बात देखिए, घर का मुखिया भी हेमंत सोरेन है, हमारी राज्य सरकार हमारी जब बात को लेके सेंट्रल में देंगे तभी तो पूर्ति होगी। तो हमारे यहाँ सेंट्रल की सरकार हमारे जाति के साथ खाली राजनीति करते हैं, हमारा सिर्फ वोट लेते हैं। मैं बता दूं कि आज हेमंत सोरेन जो हमारे राज्य में मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी जो सुबह सोरेन थे, वो खुद कहते थे कि हमारा कुर्मी समाज एसटी सूची में था। जब वो सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, सबसे पहले साइन करने वाले वो थे। उनका मैनिफेस्टो में लिखा हुआ कि कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए हम लोग पूरी तैयारी में। आज काहे नहीं आवाज आ रही है? आज मैं बताना चाहता हूँ, उसके जो महतो विधायक है उन लोग को भी मैं चेताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आज ये ऐतिहासिक रेल टेका में आपका समर्थन नहीं मिला, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपको शर्म आना चाहिए, आप कुर्मी घर में पैदा हुआ, आपको शर्म आना चाहिए कि जब आपका समाज सड़क में है, पटरी में है, मार खा रहा, लात खा रहा, इतना लोग पे शोषण हो रहा, लेकिन आपका एक आवाज नहीं उठा सरकार में रहते हुए। तो मैं आपका सवाल का उत्तर मैं देना चाहता हूं, इसमें राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों की भूमिका है। जब तक राज्य सरकार अपनी बातों को वहां तक नहीं पहुंचाएगा, जब तक अपनी बातों को वहां तक नहीं बोलेगा, हुंकार नहीं भरेगा, तब तक केंद्र सरकार भी उसकी हुंकार नहीं भरेगी। तो सबसे पहली भूमिका हमारी राज्य सरकार को निभानी होगी। राज्य सरकार का रवैया कैसा रहा आज का रेल टेका के लिए? जैसे बहुत सा दीदी लोग आई हैं, उनका कहना है कि बड़ा दिक्कत से है यहाँ पे, बता रहे हैं ना, ये राज्य सरकार, ये सबसे चोर करप्ट, अपने आप को पहले क्या बोल के सरकार बनाई थी? मैं युवाओं की सरकार हूं, मैं आदिवासियों की सरकार हूं, मैं आम जनताओं की सरकार हूं। ये सरकार सिर्फ जमीन दलालों का है, ये सरकार सिर्फ कोयला माफियाओं का है, ये सरकार सिर्फ बालू माफियाओं का है। ये सरकार कभी आम जनता का नहीं हो सकता, ये सरकार कभी युवा का नहीं हो सकता। आज युवा पीड़ित है स्कॉलरशिप के लिए, आज रोजगार के लिए पीड़ित है। हमारे लोग खाली उसको राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मैया सम्मान योजना में दिमाग लगाए हुए हैं। तो ये सोचने की बात है, ये सरकार हम लोग की नहीं है, सरकार हमारे विरोध में है, ये सरकार बिकी हुई है और सिर्फ पूंजीपति लोगों के लिए सरकार है। आदिवासी समाज के लिए क्या संदेश है? वो जो डरा सहमा समाज है, उन लोग को वो समाज विरोध कर रहा है, जरूरी है, समाज विरोध कर रहा है, या उनके पीछे कोई और है? या सभी कुर्मी समूह, आदिवासी समुदाय के सभी माए, काका, जेठा, जेठी, दादा, दीदी जितना लोग होते हैं, सबको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग को कुर्मी अगर एसटी सूची में चला जाता है, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि झारखंड में आज हमारी जनसंख्या 28%, उसकी जनसंख्या 26% है, दोनों मिल जाता है तो हम लोग 54% हो जाएंगे, और 50% ज्यादा यदि एसटी सूची में आदिवासी लोग हो जाएगा कोई भी राज्य में, तो 6वीं अनुसूची में चला जाता है। 6वीं अनुसूची में जाएगा तो 90% सब्सिडी हो जाएगी। हमारे तरह तो पूरी झारखंड के युवाओं के, झारखंड के लोगों के लिए तो पूरा खुला खजाना मिलने वाला है, लेकिन उन लोगों को बलगलाया जा रहा है, डराया जा रहा है। कुछ गिने चुने लोगों के वजह से लोग भटक रहे हैं। और अभी उन लोग भी जो पढ़े लिखे शिक्षित है, जो जानते हैं, जो जिनका दिल से जुड़ा हुआ है कुर्मियों के साथ, कुर्मी आदिवासी हमेशा से भाई भाई के साथ रहा, भाई भाई का नारा के साथ ही रहेगा। उन लोगों का आरोप है कि कुर्मियों का रहन सहन, वेशभूषा आदिवासी समाज का पेशा बहुत ही अपर क्लास है। उन लोग का कहना है कि ये लोग कुर्मी समुदाय अपने आप को क्षत्रिय समाज मानता था, प्रलोभन, लाभ और आरक्षण का लाभ के चलते आज ये लोग आदिवासी में शामिल होना चाह रहा है। इन पे कुछ सबसे पहले मैं वेशभूषा की बात कर रहा हूँ। मैं आप खुद यहाँ पे मौजूद हैं, देखिए जितने यहाँ लोग हैं कैसे वेशभूषा में हैं, सब बता दो। मैं बताना चाहता हूँ कुर्मी समुदाय के जितने हमारे लोग हैं सब दबे कुचले, एकदम गरीब पीड़ित शोषित वर्ग से आते हैं। हम लोग शिक्षा से वंचित है। ब्यूरोक्रेट्स में अगर हम लोग घुस के जाए, दरोगा, एक
हवलदार हम लोग का नहीं है। तो ये यहाँ चोट लगता है कि हमारे लोग को वहाँ पे जगह नहीं मिल पाता। तो कब कितना दिन हम लोग के साथ शोषण होते रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, परंपरा की बात करते हैं, कभी चले जाइए हमारे घर में आदिवासी कल्चर, आदिवासी भाषा, आदिवासी तरीका से, हाँ आप कहिएगा उसका कल्चर हमरे में से मिले, वो कभी संभव नहीं हो सकता है। वो अलग है, हम अलग है, लेकिन हम आदिवासी हैं, हमारा कल्चर अलग है, हमारा भी जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ चीज है, हम लोग भी मोड़ोली देते हैं। आइए कभी हमारे शादी में, आइए कभी हमारा छठियारी में, आपको दिखेगा नाभि तक हम लोग घर में ही गाड़ा जाता है, मोड़ोली देते हैं हम लोग, करम टुसू सब हम लोग मिलिए। देखिए आदिवासियों जो है उन लोग हंटर अपने आप को कहते हैं कि हम लोग हंट करके शिकार करके अपना रोजी जीवन चलाते थे, हम लोग खेती बाड़ी करके चलाते थे। हम लोग को बोला जाता था जितना ये महत्व है, अपना एक जंगल छोड़ दिया था, जंगल को काटो, जितना तुम जंगल को काट सकता उतना दूर तक तुम्हारा जमीन, उसमें तुम खेती बाड़ी करना, जो रोजी जीवन को चलाना है। उसमें घर का जो मुखिया तो खूंट बोलते हैं, और खूंट का समूह को महत्व बोला जाता था। उस समय महत्व एक टाइटल है, उपाधि है। खूंट माने घर का मुखिया, और खूंटों का समूह को महत्व बोला जाता है। तो ये हमारे आदिवासी कल्चर में आता है।